भाई चारे का बंधन एक छोटे से गांव में, जहां खजूर के दरख्त बुलंद थे और खीत दौर तक फैले हुए थे, एक बुजुर्ग यूसुफ अपने चार बेटों अम्मार, हमजा, बिलाल और यासीन के साथ रहते थे। यूसुफ एक नेक और अक्लमंद इंसान थे, जिन्हें उनकी दयानतदारी और इंसाफ पसंदी के लिए जाना जाता था। उनकी बीवी कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थीं और वो अकेले ही अपने बेटों की परवरिश कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटों को इस्लाम की बुनियादी कदरें सिखाएं, ईमानदारी, सब्र, मेहरबानी और सबसे बढ़कर इत्तेहाद। वक्त गुजरने के साथ उनके बेटे जवान और मजबूत हो गए और हर एक ने अपनी अलग राह चुन ली। उम्मार, जो सबसे बड़ा था, ताजिर बन गया और दूर दराज इलाकों में तिजारत करने लगा। हमजा एक माहिर बढ़ई था, जो गांव के लोगों के लिए खूबसूरत फर्नीचर बनाता था। बिलाल खेती बाड़ी में मशगूल था और ज़मीन की देखभाल करता था, जबकि सबसे छोटा यासीन ज़्यादातर वक्त तालीम हासिल करने और इस्लामी उलूम पढ़ने में सिर्फ करता था। हालांकि वो सब अपने वालिद से मोहब्बत करते थे, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ते रहते। अम्मार को लगता था कि उसकी तिजारत सबसे ज़्यादा अहम है। हमज़ा अपने हुनर पर फ़ख्र करता था। बिलाल समझता था कि अगर उसकी खेती न हो तो सब भूखे मर जाएंगे, और यासीन का मानना था कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है। उनके दरमियान होने वाले झगड़े बढ़ने लगे और यूसुफ को फ़िक्र होने लगी कि कहीं उनके बेटे एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। एक शाम मगरिब की नमाज के बाद यूसुफ ने अपने बेटों को सहन में बुलाया। उन्होंने एक तनका उठाया और उम्मार को दिया। उसे तोड़ो, यूसुफ ने कहा। उम्मार ने आसानी से तनका तोड़ दिया। फिर यूसुफ ने कई तनकों का एक गुच्छा बनाकर उसे दिया और कहा, अब उसे तोड़ो। उम्मार ने कोशिश की, मगर वो न टूटा। उसने हमजा को दिया, फिर बिलाल को और आखिर में यासीन को, लेकिन कोई भी उसे तोड़ न सका। यूसुफ है मुस्कुराकर बोले, मेरे बेटो, तुम में से हर एक अकेला एक तनके की मानंद है, जो आसानी से टूट सकता है। लेकिन जब तुम सब एक साथ हो तो तुम मजबूत हो और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे अल्लाह ने हमें इत्तिहाद का दर्स दिया है, वैसे ही तुम्हें भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जो ख़ानदान बिखर जाए वो हमेशा ही बिखर जाएगा, कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जो ख़ानदान मुत्तहद रहे वो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। यूसुफ की बातों ने उनके दिलों को छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके वालिद हो सकता है बिल्कुल दरस्त कह रहे थे। इस रात उन्होंने अहद किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और आपस में इज्जत व एहतराम से पेश आएंगे। जब भी उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा होता, वो अपने वालिद की सिखाई हुई बात याद करते और एक साथ खड़े रहते, भाइयों और एक मजबूत खानदान की तरह। यूं उनका भाईचारा कभी न टूटा और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल बन गया।